जय हिंद दोस्तों, रेलवे लक्ष्य बैच के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर्ड्स एंड इंडाइसेस की ये 4th क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। नहीं देखे हैं वीडियो तो जाके ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है रेलवे लक्ष्य बैच के नाम से, तो वहाँ पर जाके आप लोग बाकी जितने भी चैप्टर हो चुके हैं, नंबर सिस्टम हो चुका है, फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल हो चुके हैं और ये सर्ड्स एंड इंडाइसेस इसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर सर्ड्स एंड इंडाइसेस का ये लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका एक कॉन्सेप्ट भी हमने बताया है पिछले क्लासेस में। क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे बदलना चाहते हैं, बेस को रेसिप्रोकल करना चाहते हैं, जैसे a/b है अपने पास, अगर है ना a/b है और पावर में कुछ भी है, मान लेते हैं कि m है, तो यहाँ पे जैसे ही हम इस बेस को रेसिप्रोकल करते हैं तो b/a हो जाएगा। और जब बेस को रेसिप्रोकल किए हैं तो इसको इक्वल बनाए रखने के लिए हमें पावर को साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा, यानी कि +m होगा तो -m लिख देंगे। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। देखिए, बराबर के उस पार 8/21 है, मतलब बराबर के इस पार भी हमें 8/21 हर जगह बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ 21/8 है तो 8/21 बनाइए। इसको 8/21 अगर हम लोग बना लिए, 8/21 बना लिए, तो जैसे ही बेस को बदलेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो पावर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, इसको तो नहीं बदलना पड़ेगा, ये 8/21 ही रहेगा और इसका पावर कितना है, यहाँ पर 14 है। फिर मल्टीप्लाई, इसको भी बदल लीजिए तो ये 8/21 हो गया, 8/21 हो जाएगा और इसके पावर में +14 है तो -14 हो जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू ये जो भी है इसको भी रहने दीजिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं। बेस तीनों का इक्वल है। जब बेस इक्वल होता है तो पावर में जो भी चीज़ें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तब यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब पावर आपके ऐड हो जाएंगे। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो +14 और -14 जीरो हो जाएगा, माइनस का 12 बचेगा। यानी हमारे पास बेस कितना बना, 8/21, बेस वही रहेगा, बस पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो ये और ये कट के 0, -12 सिर्फ बचेगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था, 8/21 है ना। 8/21 बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं, है ना। पावर में कितना है, 9m प्लस यहाँ पे 20 है। ठीक है, अब देखिए बेस दोनों का इक्वल है और बीच में बराबर का साइन लगा है, इसका मतलब पावर भी बराबर होने चाहिए, है ना। तो दोनों पावर को बराबर कर लेंगे हम लोग। तो एक पावर है यहाँ पे 9m प्लस 20, 9m प्लस 20, ये बराबर हो जाएगा -12 के, तो यहाँ पे हो गया -12। ठीक है, तो 9m की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, ये आपका माइनस हो जाएगा तो माइनस का 32 हो गया टोटल, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9। m की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो, है ना, तो m की वैल्यू -32/9, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। m की वैल्यू ही हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का सवाल है, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लगा ले सकते हैं आप लोग बहुत आसान तरीके से, है ना। यहाँ पर देखिए, अब पावर -2 -2 -2 है ना, मतलब नेगेटिव पावर है। अगर हम पॉजिटिव पावर बनाना चाहें तो हमें बेस को उल्टा करना पड़ेगा। 1/5 है तो 5/1 करना पड़ेगा, और 5/1 करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे 5 हो गया। और इसका पावर अब क्या होगा, पावर पॉजिटिव था तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यहाँ इसको भी उल्टा करेंगे तो 3/1 बनेगा, यानी कि 3 बनेगा। और जब उल्टा कर रहे हैं तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 की पावर आपका 2 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, स्क्वायर 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 तीनों जगह स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो गया 25, और 3 का स्क्वायर 9, और 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 हो जाएगा। तीनों को जोड़ लेंगे, 9 5 14, 14 6 आपका 20, यानी इकाई अंक 0 आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, है ना। इसमें क्या बोला गया है, सारी चीज़ें इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। देखिए, ये जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, ठीक है,
ऊपर वाला जैसा है वैसा रहने दीजिए। तो 2 का स्क्वायर यानी 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का पावर 3, ठीक है। तो 9 का पावर 3 यानी 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 का क्यूब हो जाएगा। या फिर आप सीधे सीधे इसको अभी 9 का क्यूब रहने दीजिए डिनोमिनेटर में। 4 का रूट कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसका तरीका हम आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं। क्या करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़िए। लास्ट का 2 डिजिट कितना है यहाँ पे, 61, ठीक है, 61। अब इस 61 को सोचिए कि किस नंबर का 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर करने पे किसका स्क्वायर लास्ट में 61 हमें दे देगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि 19 का जो स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर वो 361 होता है। मतलब लास्ट में हमें 61 कौन दे रहा है, 19 का स्क्वायर दे रहा है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो बेस 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, है ना, इनसे 19 कम या 19 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 50 से 19 ज़्यादा करेंगे या 19 कम करेंगे। अब एक बात थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम 50 + 19 करते हैं तो हमें 69 मिलता है, ठीक है, यानी 70 के करीब है। तो 70 के स्क्वायर से कम ही होगा। 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900। 70 का स्क्वायर कितना होगा, 4900 होगा। लेकिन ये 4900 से बहुत कम है, मतलब ये वाला तो नहीं होगा। तब क्या करेंगे, दूसरे बेस के पास चलेंगे। दूसरा बेस हमारा कौन है, 100 है। तो 100 में अगर 19 कम करें, है ना, 100 में 19 कम करें तो 100 में 19 करेंगे तो 81 मिलेगा हमें, है ना। अब देखिए 81, तो 81 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 6561 आ जाएगा। कैसे, देखिए 80 का स्क्वायर 6400 होता है, ये थोड़ा सा ही ज़्यादा है इससे, मतलब ये पक्का 81 का स्क्वायर होगा, है ना, ये वाला नंबर। यानी इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 81 आएगा। और 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, या फिर सीधे सीधे 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब अब तो 2 कहीं नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये वाला ही होगा। और इसमें भी ऊपर 3 ठो 9 है, नीचे 2 ठो 9 है, तो 2 ठो 9 कट जाएगा, ऊपर 1 ठो 9 बच जाएगा, यानी कि 2 × 9 बचेगा। तो 2 × यहाँ पे 9 यानी कि 18। 18 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। ये भी एक बढ़िया सवाल है, 2025 का ही सवाल है ना। तो सीधे सीधे यहाँ पर देखिए, ये 1/3 होगा, ये 3 हो जाएगा सीधे सीधे, है ना। ये यहाँ पे इतना है, मतलब 8 हो जाएगा इसको अगर उल्टा करेंगे हम लोग तो, है ना। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करेंगे अगर तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, इसको पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा, 9/3 होगा। भाई 3/9 का मतलब क्या हुआ, 1/3 हुआ ना। और इसको जब हम उल्टा करेंगे तो 3/1 आ जाएगा, मतलब 3 होगा। तो 3 की पावर यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, यानी कि 3 की पावर 9 होगा। फिर मल्टीप्लाई, इसको भी उल्टा करिए, तो भाई ये 3 है, अभी उल्टा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यानी ये हो गया 1/3। और इसका पावर कितना होगा यहाँ पे, +6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने बदल लिया है। इसको देखिए, इसको भी अगर बदलना चाहें हम लोग तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 की पावर 3 हो जाएगी, है ना। 8 का पावर 3 उल्टा करेंगे तो पॉजिटिव पावर। और इन सभी का पावर आपको -5 दे रखा है, ठीक है। मतलब लास्ट में हमें फिर से उल्टा पुल्टा सब कुछ करना पड़ेगा। इसको देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 की पावर 9 है, ये 6 जो है पावर में जो 6 है ये इन दोनों का पावर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो 1 का पावर 6 1 ही होता है, 3 का पावर 6 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 3 का पावर 9 और नीचे कितना हुआ, 3 का पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 ही होगा। फिर मल्टीप्लाई में 8 की पावर 3 हो जाएगी, है ना। और इस पूरे का पावर यहाँ पे -5 है, -5, ठीक है। अब इसको देखें, ऊपर 9 ठो 3 है, नीचे 6 ठो 3 है ना। भाई 3 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार, 6 बार। 6 बार 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर 3 ठो बच जाएगा। अगर काटेंगे तो यहाँ पे काटेंगे तो ये, या फिर एक
फॉर्मूला आपको बताया गया था कि भाई a पावर m अगर है और a पावर n है, बेस अगर सेम है तो इसकी वैल्यू होती है a पावर m माइनस n, यानी ये नीचे वाला ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 और यहाँ पे 8 का पावर 3 हो जाएगा और इस पूरे की पावर -5 है। अब देखिए 3 दोनों में है, पावर सेम पावर है तो कॉमन आ जाता है, सेम पावर कॉमन आ जाता है। तो ये हो जाएगा अंदर में 3 अट्ठे 24 और पावर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 × 5 यानी कि -15 हो गया। अब हमें इसे पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 24/1 है तो इसको 1/24 बनाना पड़ेगा। तो 1/24 और इस पूरे का पावर यहाँ पे 15 पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए तो 1/24 किस में आ रहा है देख लीजिए, ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, 3/82 1/24 नहीं आएगा, 1/24 ही आएगा क्योंकि 24 3 72 3 1 कम 3, तो 1/24 ये ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। ये सवाल सिंपल है लेकिन बेहतरीन प्रश्न है। दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का चयन कीजिए। 4 की पावर 50, 2 की पावर 100, 16 की पावर 25। अच्छा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इस 4 के पावर में क्या दे रखा है 50 दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये कितना हुआ 2 × 50 100 हो जाएगा। तो 2 की पावर ये 100 होगा, ये भी 2 की पावर 100, ये भी 2 की पावर 100, पक्का है कि ये भी 2 की पावर 100 होगा क्योंकि यहाँ पे सभी संख्याएं बराबर होंगी तब, है ना। देख लीजिए, चलिए करते हैं। 16 क्या होता है, 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 हो जाता है और इसके पावर में कितना है यहाँ पे 25 है तो 25 × 4 ये भी 100 हो गया, यानी 2 की पावर ये भी 100 होगा। तो 2 की पावर 100 ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, तीनों संख्याएं यहाँ पे बराबर हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, चलिए देखिएगा, ओरली भी इस सवाल को लगा सकते हैं, है ना, देखकर सिर्फ बताया जा सकता है, कैसे देखते जाइए। ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू ये दी गई है, ए और बी को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जब मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को तो बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है। यहाँ 8 पावर 3 है, यहाँ 8 पावर 5 है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पावर कितना हो जाएगा 8 पावर 3 + 5 यानी कि 8 होगा। ठीक है, 8 पावर 8, 8 पावर 8 हो गया। फिर इसके बाद और देखिए यहाँ पे ये 5 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 3 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 की पावर 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की पावर आपका 7 हो गया और 5 की पावर 7 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दो में से है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये होता है 2 का क्यूब, 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है, तो ये हो गया 2 का क्यूब और इस पूरे के पावर में 8 है तो 8 तियाँ यहाँ पे हो जाएगा 24 आपका, है ना, ये कितना हो गया 24। तो 2 की पावर 24 और 5 की पावर 7, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए देखते हैं बढ़िया सवाल। 3 की पावर k - 2 × 3 की पावर k, है ना, और ये 729 दिया गया है। ये 729 जो होता है 27 का क्यूब होता है, सॉरी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 27 का स्क्वायर है। इधर पहले देखते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा k - 2 + k, तो k और k जुड़ के 2k हो जाएगा, तो 2k और -2 हो गया, पावर ऐड हो गया। इधर ये है दोस्तों 27 का स्क्वायर, है ना, 729 क्या होता है 27 का स्क्वायर होता है और 27 जो होता है वो 3 पावर 3 होता है, यानी कि 3 का क्यूब होता है। तो अगर 3 का क्यूब 27 है और इस पूरे के पावर में 2 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी ये हो गया 3 पावर 6। अब आगे देखिए, बेस सेम तो पावर इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बराबर बीच में लगा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2k - 2, इधर का पावर और उधर का पावर दोनों आपस में बराबर होंगे, 6 दूना 8 यानी k की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, बस सॉरी 6 2 8, तो k की वैल्यू यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट। इस सवाल को 2 सेकंड के अंदर बनाया जा सकता है सिर्फ देखकर, लेकिन तभी जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े रहेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं, कभी भी अगर आपको a पावर 1/n दिखे, 1/ में कुछ भी दिखे, है ना, पावर में 1/ में कुछ दिखे, तो इसका मतलब होता है nth रूट, n आपका यहाँ होगा और a आपका यहाँ होगा। इस चीज़ को याद रखना है। जैसे यहाँ पर आपका पावर 1/3 दिया गया है, इसका मतलब ये है कि भैया इसका हमें थर्ड रूट निकालना है ना, थर्ड रूट यानी क्यूब रूट जिसको कहते हैं। और है कितना ये 0 पॉइंट कितना है
5 ठो 0 और 1, 1 2 3 4 5 और 1। अब देखिए जब क्यूब रूट निकालते हैं तो हम 3 3 का पेयर बनाते हैं। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो 3 3 के पेयर में आएंगी बाहर, है ना। अगर स्क्वायर रूट निकालते तो 2 2 के पेयर में हम लोग बाहर निकालते। अब देखिए अगर हम पॉइंट के बाद संख्याओं को 3 3 के पेयर में बनाएं तो यहाँ पे एक पेयर ये 3 ठो, एक पेयर ये 3 ठो, सिर्फ 2 पेयर आया, है ना। यानी कि जब ये क्यूब रूट के बाहर निकलेगा तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट हमारे होने चाहिए, है ना, क्योंकि 2 ही पेयर निकला है यानी 2 डिजिट। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट और ऑप्शन नंबर सिर्फ सी है। तो क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो सिर्फ यहाँ से एक पेयर ए, ये एक पेयर ये। अगर 1/4 होता तो 4 4 का पेयर बनाते, है ना, और देखते कि वहाँ पर पॉइंट के बाद कितने पेयर बन रहे हैं, एक्चुअल में बाहर निकल कर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ देख के लगाया जा सकता था इस सवाल को, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं तो। ये भी एक छोटा सा सवाल है लेकिन बढ़िया सवाल। 256 की पावर 0.16 और 256 की पावर 0.09, इसका मान क्या होगा, है ना। चलिए निकालते हैं, क्या दिक्कत है। तो भैया एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इस 256 को देखते हैं कि 2 के पावर में कितना बोला जाता है। ठीक है, तो 256 जो होता है वो कितना होता है, 2 की पावर 8 हो जाता है। 2 की पावर 8, क्योंकि भाई देखिए 2 फिर 2 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, कितनी बार हुआ, 4 4 8। ठीक है, मतलब 2 की पावर 8 जो होता है वो हमारा 256 होता है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8, और ये पावर में पूरे के पावर में है ब्रैकेट में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के साथ, यानी कि 0.16 आएगा। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए इसको भी 2 की पावर 8, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक सेकंड, ठीक है, एक काम ये भी तो कर सकते हैं भैया कि यहाँ पर पहले हम लोग बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। अगर हम देखें कि 256 हमारा बेस है, 256, और 256 को कहते कितना है, 2 की पावर 8। अब पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, है ना, ये तो बेस है तो पावर आपस में ऐड होगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम 0.16 को 0.9 में जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितना होता है, 25, यानी कि 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अच्छा, अब 8 और 0.25 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 25 अट्ठे 200, यानी कि 2 आ जाएगा, है ना। ठीक है, वैसे भी 0.25 को 1/4 कहते हैं, तो 8 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2 ही बचेगा, यानी कि सीधे सीधे 4 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए, इसको देखिएगा, बहुत ही आसान सा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। सीधे सीधे इसमें देखना है, ए है, बी है और सी है, सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं, है ना। देखिए पहले ही हमें दिख गया आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कैसे, देखिए नीचे वाले जो भी रहते हैं वो ऊपर जाके माइनस हो जाते हैं। यहाँ पावर 10 है, यहाँ पावर 9 है, तो 10 - 9 1 आ जाएगा, यानी ए की पावर 1 होगी। फिर यहाँ देखिए बी की पावर कितना, 3, और ये -6, तो 3 - 6 माइनस का 3 आएगा, ये हो गया। और यहाँ देखिए सी पावर 9 - 9 0 हो जाएगा, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। देख के लगाया जा सकता था, इनमें तो और कुछ है नहीं दम दिलासा। आगे चलिए, अब ये ऐसा सवाल है दोस्तों, इस सवाल में बहुत लोग गलतियाँ कर जाते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे। यहाँ पर क्या दिया है, 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39, इसका वर्गमूल निकालना है ना। अगर हम ये कहें कि भाई 3 की पावर 38 है, 3 की पावर 38 प्लस यहाँ पे 3 की पावर 39 है। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड तो यहाँ पर दिया नहीं कि पावर को हम ऐड कर सकें, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 3 की पावर 38 है और इस 3 की पावर 39 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 38 और इंटू यहाँ पे 3 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड कर सकते हैं, 38 + 1 यानी कि 39। इस चीज़ को हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। अब 3 की पावर 38 यहाँ भी है, 3 की पावर 38 इसमें भी है ना। तो 3 की पावर 38 को हम लोग ले लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, है ना। पावर में 1 नहीं, क्योंकि भाई इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये अगर निकलेगा तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या है 3 की पावर 38 और एक ठो 3 अभी और बचेगा, तो ये हो गया 3। अब इसको देखिए 3 की पावर 38 है ना,
और ये कितना हो गया 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 4। अब क्या करना है, अब इस पूरे का हमें वर्गमूल निकालना था, यानी इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पावर जो है आधा हो जाता है, ठीक है, पावर सिर्फ आधा होता है, बेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर पहले तो ये बताइए कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, है ना, इसका तो वर्गमूल निकाल सकते हैं ना 2। 3 की पावर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 38 का आधा हो जाएगा, है ना, वर्गमूल निकालते समय। तो 38 का आधा कितना आएगा 19, यानी ये हमारा आंसर होगा 2 × 3 की पावर 19, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को देखिए, 2018 का है लेकिन बढ़िया सवाल है। छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है। यदि राशि का कुल संग्रह यहाँ पे 4000, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं लगा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, है ना, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा होगा। तो 6241 रुपये, तो समूह में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। इस सवाल का मतलब ये है कि अगर उस समूह में 3 व्यक्ति हैं, ठीक, 3 छात्र हैं, तो हर एक से 3-3 रुपये ही लिया जाएगा, यानी कि टोटल 9 रुपये होगा। बोला गया है ना, एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से, हर एक मेंबर से मैक्सिमम उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है। अगर 10 सदस्य हैं तो हर एक से 10-10 रुपये लिया जाएगा। 12 सदस्य हैं, 12 मेंबर हैं, तो हर एक से 12-12 रुपये लिया जाएगा। यानी कि अगर x मेंबर्स हैं तो हर एक से कितना रुपए लिया जाएगा, x रुपए लिया जाएगा, तो टोटल इतने ही रुपए हो जाएंगे। और यही टोटल रुपए कितना दिया गया है, 6241 दिया गया है। ये हो जाएगा x², तो यहाँ से जो x की वैल्यू है इधर आके स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि 6241। अब हमें सीधे सीधे इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, चलिए निकालते हैं। 41 है, तरीका बता चुके हैं, लास्ट में 41 है। 41 किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो 41 जो आता है वो आता है 21 का स्क्वायर करने पे। 21 का स्क्वायर 441 होता है, लास्ट में आपको 41 मिलेगा। 21 का स्क्वायर 441 होता है, लास्ट में 41 मिला, यानी हमारा जो इसका आंसर होगा वो 100 - 21 होगा, ये वाला 21, ठीक है, ये वाला 21। तो 100 - 21 करेंगे तो 79 आ जाएगा, ठीक है। तो 79 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सर्ड्स एंड इंडाइसेस, जितने भी टाइप के सवाल आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जा सकते थे वो सभी हमने यहाँ पे करवा दिए हैं दोस्तों। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिटेल में बात किया है। फार्मूला जो यूज हो रहा था उसके बारे में भी हमने बात किया, जो ट्रिक्स था स्क्वायर रूट निकालने का वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से ये सेशन आपका चला है। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।